हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान विभिन्न सब्जियों का उत्पादन प्रदेश में कर रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों की बात करें, चाहे कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, ऊना, सोलन, सिरमौर और शिमला के भी कुछ क्षेत्र और मंडी, बहुत सारे किसान इन जिलों में सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। जिला कुल्लू में टमाटर के उत्पादन की तरफ बहुत सारे नौजवान साथी बढ़ रहे हैं। सुशील कुमार थरवान डाकघर न्योली तहसील जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। सुशील जी एक युवा कृषक हैं, कृषि विभाग से लगातार संपर्क में रहते हैं और हर तरह की जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। कृषि विभाग से जुड़ने से इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करना शुरू कर दिया। आज विभाग द्वारा अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। कृषि विभाग में जो भी नई स्कीम, टेक्नोलॉजी आती है, उसकी जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ उठा रहे हैं। अच्छी कृषि की पैदावार के लिए किसान को अच्छी जानकारी होना नितांत आवश्यक है, जिसमें कि अच्छे उन्नत बीज, खाद, दवाइयाँ, इन सभी की जानकारी हमारे किसानों को होनी चाहिए। सुशील कुमार यह जानकारी समय समय पर कृषि विभाग से प्राप्त करते रहते हैं और आज अच्छी खेती कर रहे हैं। सुशील कुमार देखते ही देखते एक युवा जागरूक किसान बन चुके हैं और गांव के और युवा किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहे हैं। यहाँ के किसान जो सब्जियों के उत्पादन से जुड़े हैं, टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं, वो निरंतर सुशील कुमार जी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे कि हम पहले गेहूँ, जौ वगैरह ऐसी फसलों को काम करते थे, लेकिन इनके दिशा निर्देश से अब हम टमाटर, नकदी फसलों को अपने खेतों में उगा रहे हैं, जिससे कि आमदनी का हमारा साधन बढ़ रहा है। और समय समय पर ऐसे ही ये हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। शायद हम आगे के लिए भी अच्छा अपना कमाई के साधन प्राप्त करेंगे। और जैसे कि पिछले साल से किसानों ने अपने खेतों में टमाटर लगाए हुए थे, बीघे में लगभग 50-60 हज़ार की इनकम हुई। तो इनके आने से ऐसा लग रहा है कि अच्छा हमारा को कृषि का कार्य करने का भी अच्छा वो करते हैं, गाइड करते हैं कि किस तरह से समय पर आप अपने खेतों में टमाटर के भी लगाएं और स्प्रे करें। और बाकी इन्होंने सिंचाई के लिए भी हमारी पंचायत में पैसा सेंक्शन किया हुआ है, तो वो पानी के लिए टैंक भी बना रहे हैं। तो विभाग की तरफ से अगर इस तरह से और भी हमारे को सुविधा प्राप्त करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो इस तरह से किसान जैसे पिछले साल 50 हज़ार कमाए, इस साल शायद 70-80 हज़ार तक पहुंच जाए। अगर मंडियों में अच्छी कीमत मिले तो किसानों को अच्छा पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग की तरफ से जितना अच्छा हमें प्रोत्साहन करेंगे, शायद उसके पीछे चलते रहेंगे। इनके दिशा निर्देश को हम लगातार अपने खेतों में काम करते रहे। जैसे ये लोग हम लोगों को बताते हैं कि आप समय समय पर स्प्रे करें, किस तरह से यहाँ घास की कटाई करें, खरपतवार को आप स्प्रे करें। तो ये चीज़ें सारे अगर समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे तो हम अच्छे किसान पहले से ज़्यादा उन्नत फसल तैयार करेंगे। क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों को खेतीबाड़ी से जोड़ने के लिए कृषि विभाग कैसे तत्पर रहता है, कृषि विभाग की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे किसानों को लाभान्वित करती है, और कैसे हमारे किसानों को कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क में रहना चाहिए, आइए जानते हैं कृषि विभाग के कृषि वैज्ञानिक से। कृषि तकनीकी के द्वारा जो है, अगर टमाटर की खेती करता है तो उसको जो है अच्छी आमदनी प्राप्त होती है।
तो टमाटर का खेती करने के लिए पहले किसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो है कौन सी जो वैरायटी है, किस्म है, वो लगानी चाहिए। तो हमारे हिमाचल में अलग अलग जगह में अलग अलग किस्में जो है अच्छी पैदावार देती है। तो किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो टमाटर की किस्में हैं कौन सी अच्छी है और कौन सी हमें लगानी चाहिए। तो जैसे कि हमारे किस्में हैं, जैसे कि 7711 है, 7730 है, लाल सोना है और सोलन गोला है। ऐसी किस्में हमारी जो है, जो अच्छी किस्में, ये हमारे लिए अच्छी पैदावार करती है। तो जो टमाटर का बीज है कितना जो है बीघे में लगाना चाहिए, हमारे 1 बीघे के लिए जो है 12 ग्राम बीज की मात्रा की ज़रूरत होती है। और जैसे कि टमाटर की खेती करने के लिए हमारे जैसे कि सबसे पहले आपने जो है जैसे कि टमाटर का नर्सरी तैयार करनी है, तो उसका ध्यान रखना है कि हमने नर्सरी पैदा करनी है तो कौन सी जगह करनी है। उसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी नर्सरी पैदा करनी है तो उसमें छाया नहीं होना चाहिए, और जो बेड है, बेड अच्छी तरह बनाना चाहिए। अगर वहाँ पानी खड़ा होता है तो फिर आपका क्या है कि नर्सरी जो है ख़राब होती है। और खेत को जो है अच्छी तरह जो है तैयार करना है, जैसे कि अच्छी जुताई गुड़ाई कर ली, हल लगा लिया, एक बार हल लगा दिया, उसके बाद जो है खेत को समतल कर दिया। समतल करने के बाद जो है जैसे कि हमारे जो सबसे नुकसान करते हैं वो खरपतवार होती है। खरपतवार के लिए क्या है कि जो हमारे किसान लोग हैं उसकी ओर ध्यान नहीं देते। और हमारे जब हम खेत तैयार करते तो जैसे प्री एमरजेंसी ये हमारे खरपतवार नाशक होते हैं, उसके लिए जैसे कि लासो या स्टाम्प करके जो है दवाई आती है, उसको आप जो है उसकी जो ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले जो है अपने जो खरपतवार को जो है ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि लासो या स्टाम्प जो है 4 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है आपने जो है स्प्रे करनी है। और एक ध्यान रखना है कि आपने जब इसकी दवाई की स्प्रे करनी है तो हमारे खेत में जो है नमी होनी चाहिए। इससे क्या है, जो हमारे खरपतवार है वो पैदा नहीं होंगे, क्योंकि खरपतवार से जो है हमारा जो है कम से कम देखा जाए तो 30% जो है नुकसान हो जाता है। क्योंकि जो भी आपने खाद टमाटर के लिए डालनी होती है तो जो हमारे खरपतवार है वो इसको खा लेते हैं और हमारी जो पौधा है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए जो है इसकी ओर जो है अपने किसानों को जो है ध्यान देना है कि खरपतवार का जो है पहले जो है नियंत्रण करना चाहिए। तो फिर जैसे कि खाद का है, जैसे कि खाद कितनी डालनी चाहिए उसके ऊपर भी किसानों को थोड़ा सा ध्यान देना है। क्योंकि किसान क्या करता है कि खादें मार्केट से लाके जैसे रासायनिक खाते हैं उनको ले आते हैं और उसमें एक्सेस डाल देते हैं, ज़्यादा डाल देते हैं। ज़्यादा होने से क्या है कि जो हमारे टमाटर है तो उसमें जो है बीमारियाँ लग जाती है। तो इसमें जो बैलेंस फर्टिलाइज़र होता है, इसमें क्या है कि बैलेंस फर्टिलाइज़र हमारे फसल में पड़ना चाहिए। अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं तो इससे क्या है कि एक तो हमारे ज़मीन का नुकसान होता है, दूसरा क्या है कि जो हमारी फसल है वो ख़राब होती है। तो जैसे कि ये 1 बीघे के लिए इसके लिए जो खाद की पर्याप्त मात्रा होती है, जैसे 20 कुंटल जो है गोबर की खाद की ज़रूरत होती है। और 20 कुंटल गोबर की खाद अच्छी तरह जो अपने खेतों में डाल दो। और दूसरी क्या है कि जैसे कि रासायनिक खादें यूरिया है, यूरिया के जो है अपने 16 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डालनी है। और सुपर फास्फोरस 38 किलो पर बीघे के हिसाब से डालनी है। और म्यूरेट ऑफ पोटाश इसको 7 किलो पर बीघे के हिसाब से डालनी है। इसके अत्यंत और दूसरी जैसे कि हमारे खादें होती है, मिश्रित खादें होती है, बाज़ार में उपलब्ध होती है, जैसे 12-32-16 हो गया। तो 12-32-16 के लिए फिर ऐसा कि जैसे कि यूरिया की मात्रा जो है कम हो जाती है। जैसे कि यूरिया की मात्रा जो है उसमें जो है आपने 7 किलो पर बीघे के हिसाब से डालना है। और 12-32-16 जो है आपने 16 से 19 किलो के हिसाब से जो है पर बीघा जो है डालनी है। और जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश उसमें जो है 2.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डालनी है।
फिर जैसे कि टमाटर आपने जैसे कि ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो उसमें वो जो है लाइन से लाइन की दूरी का ध्यान रखनी है। क्या करते हैं कि जैसे किसान करते हैं कि लाइन की दूरी का जो है वो जो है संकर लगा देते हैं, जैसे कि नज़दीक नज़दीक जो है प्लांटेशन कर लेते हैं। उससे क्या है कि जो हमारा जो पौधा है वो ज़्यादा जो है बढ़वार नहीं हो पाती उससे। तो जो हमारे इसकी जो डिस्टेंस है वो जो है आपने जैसे कि लाइन टू लाइन 40 से 45 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है इसमें होना चाहिए। और जब अगर आप इसका जो डिस्टेंस नहीं करते तो फिर क्या होता है कि आपके जो पौधा है वो ज़्यादा फैलेगा और ऊपर जो है जैसे कि उसमें जो है पत्ते वगैरह और जो वो ज़्यादा बढ़वार करेगा, लेकिन उसमें फल और जो मतलब फल जो है कम लगते हैं। क्योंकि हमारे जो है जैसे कि अगर थोड़ा सा डिस्टेंस दूरी होगी तो उसके लिए जो है जैसे हवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हवा वगैरह भी होगी तो फिर जो है आपके जो है पौधा जो है मतलब हष्ट पुष्ट होगा और उसमें जो है पैदावार अच्छी होगी। टमाटर की देखभाल के लिए जैसे कि हमारे जो नुकसान करते हैं वो जो कीट है, कीट पतंगे वो नुकसान करते हैं। तो कीट पतंगों को रोकने के लिए जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसके लिए कि जब स्टार्टिंग में जैसे कि हमारे सुंडियाँ लगती है, उसके लिए जो है किसानों को एक ध्यान रखना है कि उसके जो रासायनिक जो कीटनाशक है वो जो है जो हल्की दवाई जो होती है वो डालनी चाहिए। क्या करते हैं कि जैसे कि 10% होती है, 20% होती है, 30% जो हमारी जो दवाई होती है वो उसमें जो परसेंटेज होती है वो किसान क्या करता है कि हमारा जो कीट है वो जल्दी मरना चाहिए और जो मतलब स्ट्रॉन्ग दवाई है उसको जो है मतलब स्प्रे कर दीजिए। उससे क्या है कि जो हमारा पौधा है उसको जो है नुकसान होता है। तो सबसे पहले जब हमारे जो स्प्रे करनी है, जैसे कि हमारे कीट लगते हैं तो सुंडी के लिए जैसे कि 10 EC की जैसे साइपरमेथ्रिन है उसकी जो है स्प्रे करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले अगर आप 50 EC के करेंगे तो वो जो हमारा पौधा है वो भी एक बच्चे की तरह होता है, अगर उसको ज़्यादा आप स्प्रे करेंगे तो वो जो है मतलब सहन नहीं कर पाता। और जैसे कि दूसरी हमारे जैसे कि और बीमारियां लगती हैं जो फफूंदनाशक जैसी बीमारियां लगती है, उसके लिए जो है किसान को ये महसूस नहीं होता कि हमने कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, कौन नहीं चाहिए करनी चाहिए। पौधे को खेत में लगाते थे, खेत लगाने से पहले जो है जो फंजीसाइड की जो हमारी दवाइयाँ होती है जैसे कि कार्बेंडज़िम हो गया, मैंकोजेब M45 हो गया, उसकी जो है ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए। इससे क्या है कि जो हमारे फफूंदनाशक से जो बीमारियां जो है वो कंट्रोल हो जाती है। आज के कार्यक्रम में हमने जाना कैसे जिला कुल्लू के किसान खेतीबाड़ी को अपना रहे हैं, सब्जी उत्पादन से जुड़ रहे हैं, आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक ढंग से खेतीबाड़ी कर रहे हैं और इन किसानों का प्रोत्साहन करने के लिए कृषि विभाग अपनी पुरजोर मेहनत कर रहा है। किसान साथियों, यदि समय समय पर कृषि विभाग के द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ आप लोग उठाते रहते हैं, समय समय पर अपने नज़दीकी कृषि अधिकारियों के संपर्क में जाते रहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती रहती है जो विशेष तौर पर हमारे किसानों को बनाई जाती है। जिला कुल्लू के किसान सब्जी उत्पादन और फलोत्पादन के साथ टमाटर की भरपूर फसल उगा रहे हैं और इस वर्ष तो हमारे किसान बागवानों को टमाटर के बहुत अच्छे मूल्य भी प्राप्त हो रहे हैं। किसान साथियों, आज नितांत आवश्यकता है हम वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक ढंग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कृषि को करें। परंपरागत फसलों को भी हम छोड़ेंगे नहीं, पर अपनी आजीविका वर्धन के लिए हमारे किसान बागवानों को आधुनिक कृषि को अपनाना होगा। टमाटर और विभिन्न सब्जियां कैसे जिला कुल्लू के किसान संगठन में रहकर उत्पादित कर रहे हैं, आज के कार्यक्रम में हमने जाना। आज जरूरत है अधिक से अधिक युवा कृषि को अपनाएं, कृषि विभाग के संपर्क में रहें और समय समय पर कृषि विभाग से मिलने वाली योजनाओं का लाभ उठाते रहें।